नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और रोजाना का कार्यक्रम फिट इंडिया हिट इंडिया, जिसमें आज हम बात करेंगे देश में महिलाएं जिस कैंसर का शिकार हैं। दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। 5वें नंबर पर भारत है इस मामले में कि 5वें सबसे ज़्यादा मरीज भारत में हैं। 5वां नंबर है हमारा इस कैंसर के मरीजों की संख्या के मामले में। साथ ही हर साल जो केसेस सामने आते हैं सर्वाइकल कैंसर के, वो कभी 1.25 तो कभी 1.5 लाख तक रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सालाना 60 से 65 हज़ार तक महिलाएं इस कैंसर की चपेट में आकर मौत का निवाला बनती हैं। वाकई एक गंभीर समस्या है, और समस्या इसलिए है क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है, लोग इसे लेकर जागरूक नहीं हैं। तो आज हम इसी कार्यक्रम को इस मुद्दे पर आगे बढ़ाएंगे। सरल भाषा में आपको बताएंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्या बचाव है, लक्षण क्या हैं, निदान क्या है, और आप समय पर अगर इलाज कराएं तो इससे पूरी तरह मुक्त भी हो सकते हैं। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशिमा केसरी। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और जैसा मैंने अभी अपने दर्शकों से कहा कि 5वें नंबर पर भारत है सर्वाइकल कैंसर के मरीजों के मामले में। 60 से 65 हज़ार महिलाएं जानकारी न होने के चलते इस समस्या की वजह से मौत का निवाला बनती हैं। 1.25 लाख कभी 1.5 लाख केसेस हर साल हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर के निकल कर आते हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है दर्शकों के लिए। मुझे पता है, मैं एक सरल भाषा में चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा केसरी हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट एट केसरी क्लिनिक। आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बच्चेदानी है, ये बच्चेदानी का मुंह है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर बेसिकली बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, और इंडिया इसमें 5वें नंबर पर है। क्यों होता है ये कैंसर, क्या कारण है इस कैंसर के, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि फीमेल्स, जैसे मैंने अभी आंकड़े पढ़े, मुझे खुद को हैरानी हुई कि 60, 65, 67 हज़ार औरतें हर साल इससे मर भी जाती हैं। रीज़न क्या रहता है? समय पर पता नहीं चल पाता, लक्षण नहीं पहचान पाती, इलाज नहीं हो पाता, क्या वजह रहती है? बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी, सर्वाइकल कैंसर जो होता है एक वायरस की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसको कहते हैं, जो यौन संबंध से फैलता है। आदमी से औरत में यौन संबंध से आता है, और ये न सिर्फ कैंसर का शिकार हो सकता है, और भी बहुत सारे वार्ड्स की शिकायत हो गई है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं औरत के अंदर। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। किन महिलाओं को ज़्यादा रिस्क होता है सर्वाइकल कैंसर होने का? आजकल गांव में जल्दी शादी कर देते हैं जी, ठीक है। उसके बाद बहुत जल्दी यौन संबंध होना, असुरक्षित यौन संबंध होना, मल्टीपल बहुत सारे पार्टनर्स के साथ यौन संबंध होना, या फिर पार्टनर्स का आगे किसी के साथ ज़्यादा यौन संबंध होना, स्मोकिंग करना, बीड़ी सिगरेट पीना, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं 5-10 साल से खाए जा रहे हैं बिना किसी के एडवाइस के, बस दे आर जस्ट टेकिंग, ओके। तो या HIV है किसी पेशेंट को, तो ये सब कारण है। या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके, ये सब कारण है जो महिलाएं जो होती है वो हाई रिस्क पे होती हैं सर्वाइकल कैंसर के। ओके, 2 पॉइंट्स। एक तो ये आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनके, हाँ, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि 1 या 2 बच्चा है लेकिन उनको सर्वाइकल कैंसर हुआ। सेकंड थिंग इज़ कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हम प्लान करते हैं कि अब हमें बच्चा नहीं करना है, तो बहुत सारी जो औरतें होती हैं वो गर्भ निरोधक गोलियां, जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, लेती हैं। तो वहाँ जाके डॉक्टर कहती हैं कि आप इसको खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी आपने बोला कि 5-7 साल अगर आप लेती हैं तो वो एक रीज़न सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुँह के कैंसर का कारण हो सकता है। दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वो क्लियर करें। कोई भी चीज़ एक्सेस में ली जाएगी तो उसके नुकसान होते हैं, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर के पास जाती है मरीज़, हम एडवाइस करते हैं यस 3 मंथ्स के लिए आप ले सकती हैं, 6 मंथ्स के लिए ले सकती हैं, 1 ईयर के लिए ले सकती हैं, उसके बाद आपको गैप देना है। अच्छा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस आप 5 साल से खाते ही जा रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब 6-7 मंथ लेंगी तो फिर आपको गैप देना है। यस, उस टाइम पे आप कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, कितना टाइम गैप देना होगा? वो 3 से 4 महीने का गैप दीजिए, और उस टाइम पे डॉक्टर से की एडवाइस से कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग। हाँ, क्योंकि मेरी खुद की जानकारी में ऐसे बहुत सी गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं जो कंटिन्यूसली 6 साल 7 साल से
गर्भ निरोधक गोलियों से ही अपनी फैमिली को छोटा करके रखे हुए हैं। ऐसी काफ़ी औरतों को मैंने देखा है पिछले टाइम में, जब मैं ग्रामीण इलाकों में गई हूँ वहाँ पर भी, क्योंकि वो मालाडी वाला चलन बहुत ज़्यादा है गाँव में, सस्ती भी आती है तो वो 7 साल 8 साल 10 साल चलता रहता है। जरूरी नहीं है कि हर औरत जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है उसको कैंसर होगा। ओके, ठीक है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर कंबाइन हो जाते हैं, उनकी वजह से कैंसर का शिकायत हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि क्या हम इसको अर्ली स्टेज में पहचान सकते हैं कि हमें सर्वाइकल कैंसर है, हम इसका इलाज अभी शुरू करा दें? यस, वी हैव हमारे पास पैप्समियर का टेस्ट है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चे वाला नहीं होता है, हर सरकारी सुविधा में उपलब्ध है। पैप्समियर के साथ एक HPV वायरस की टेस्टिंग होती है जो थोड़ा कॉस्टली है, हर जगह उपलब्ध नहीं होता। तो 21 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है हमारी स्क्रीनिंग। 21 से 29 साल तक पानी की जांच जिसको बोलते हैं हम पैप्समियर, हर 3 साल में आपको ये जांच करानी है। लेकिन बहुत ना क्या बोलेंगे, लापरवाह रवैया रखती हैं हिंदुस्तानी औरतें खास तौर पर। मतलब बुरा लगने वाली चीज़ नहीं है, ऐसा होता है, दांत में दर्द है तो ठीक है कल जाएंगे, पेट में दर्द है बाद में दिखाएंगे। लक्षण वाली कंडीशन जब तक नहीं आती तब तक हम टेस्ट के लिए नहीं जाते हैं। दूसरी एक और चीज़ होती है कि टेस्ट नेगेटिव आए तो भी बड़ी तकलीफ होती है कि पॉजिटिव नहीं आया, पैसे खराब हुए। तो लक्षण कब तक नजर आते हैं? जब तक लक्षण दिखते हैं क्या बहुत देर हो चुकी होती है? कुछ लक्षण हैं जो पहले आपको नजर आ जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर के जनरली जो लक्षण होते हैं वो जो सर्वाइकल कैंसर का मास होता है वो बड़ा होने के बाद दिखते हैं। अच्छा। तो ये एक ड्रॉबैक है सर्वाइकल कैंसर का। यौन संबंध के साथ खून आना, अच्छा, ओके, एंड महीने की शिकायत होना, कभी महीना बीच में आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ये शिकायत होना। मतलब पीरियड जो होते हैं इरेगुलर पीरियड होना, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, महीने के बीच में पीरियड्स आ जाना, फाउल स्मेलिंग, बदबूदार नीचे से पानी आना, ओके, या फिर कुछ लोगों को लो बैक एक, कमर में दर्द होना, या फिर लोअर पेन एब्डोमेन, नीचे पेट में थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू हो जाना। कुछ ओल्ड एज वाली औरतें होती हैं, किसी को बताती नहीं है, उनको ये मास जो होता है वो बढ़ता बढ़ता पेट में इतनी सूजन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पायोमेट्रा या हेमेटोमेट्रा। बच्चेदानी के अंदर जो होता है वो खून या पस जमा हो जाती है। अच्छा, तो ये भी एक सिम्टम होता है। बट जनरली हम इसीलिए बोलते हैं कि हर 3 साल में पैप्समियर का टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जो थोड़ा सा मास बड़ा होने के बाद सिम्टम्स आएंगे। तो आप फिट हैं तो भी 3 साल में आपको बॉडी चेकअप की तरह ये टेस्ट कराना चाहिए, ताकि कम से कम आप सेफ रहें कि आप इस समस्या की शिकार तो नहीं हो रही हैं। कौन सी एज ग्रुप की महिलाएं ज्यादा रिस्क फैक्टर में आती है, इनको ज्यादा दिक्कत हो सकती है? अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो 35 से 50 साल हम बोलते हैं। इंडिया में जो सबसे ज्यादा रिस्क है वो 55 से 59 साल की उम्र में। 55 से 59 साल में ये कैंसर ज्यादा डिटेक्ट होता है। बाकी वैसे रिस्क 35 के बाद बढ़ जाता है। और कौन कौन से टेस्ट, मतलब क्या क्या मेडिसिन? अभी मैंने मेडिसिन से पहले एक चीज कि अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है, एक स्वदेशी वैक्सीन आई है, उसके बारे में बताएं कि वो वैक्सीन का क्या है? इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम ने एक नई वैक्सीन डेवलप की है जो इस साल के एंड तक आने वाली है। उसका नाम है सर्वावेक। ओके, हमारे इंडिया की ही प्रोडक्शन है वो मेडिसिन। ओनली 2 डोजेज आर रिक्वायर्ड। जो जनरल मेडिसिन जो हमने वैक्सीन देनी है उसके 3 डोजेज देते हैं, 0 मंथ एंड 6 मंथ पे, एंड इट इज़ वेरी चीप, वेरी एफिकेशियस, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, एंड 300 से 400 रुपए की वैक्सीन आने वाली है। अच्छा, नॉर्मल वैक्सीन बहुत कॉस्टली आती हैं, 300 से 400 नॉर्मल। सभी औरतें लगवा सकती हैं? एग्जैक्ट, नो, सभी औरतें नहीं लगवा सकती। 9 से 15 साल की उम्र में हर बच्चे को ये वैक्सीन लगवानी है। 0 एंड 6 मंथ्स इसका स्केड्यूल है। 26 साल तक कैचअप वैक्सीनेशन एक चीज होती है। 0 एंड 6 मंथ, वो मतलब एक डोज अगर आपको आज लगी है, दूसरी डोज आपको 6 महीने के बाद लगेगी। ठीक है, ठीक है। और ये है 9 से 15 साल की लड़कों को भी या लड़कियों को भी, दोनों को लगेगी। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ये कैंसर जो है तो ये तो हुआ कि हमारी आने वाली पीढ़ी सेफ हो गई, सर्वाइकल कैंसर उसको नहीं होगा। और जो अभी चल रही है उनके लिए क्या सोल्यूशन है? अभी चल रही है आपको पैप्समियर का टेस्ट कराना है प्रिवेंट करने के लिए। हाँ, आप 45 साल तक वैक्सीन ले सकते हो, बट एफिकेसी 60% है।
60%, जो कि और 9 to 15 ईयर्स के लिए 100%। 100% है। तो अच्छी चीज़ है ये वैक्सीनेशन। मुझे लगता है कि 9 से 15 साल के बच्चों को, लड़की लड़के दोनों का कराना चाहिए, ताकि भविष्य में सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम ना हो, लड़के किसी लड़की को ना दें ये समस्या। क्योंकि अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बॉय मतलब अगर मेल हैं उनके संबंध भी 2-4 औरतों से, और फिर वो पार्टनर से संबंध बनाते हैं तो भी फीमेल को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं तो भी हो सकता है। तो अगर सेफ आपका रिलेशनशिप नहीं है तो भी ये समस्या हो सकती है। लक्षण उभरने के बाद सॉल्यूशन क्या है? लक्षण उभरने के बाद स्टेजिंग होती है सर्वाइकल कैंसर की। हम टेस्ट करवाते हैं, हम MRI करवाते हैं, उसके अंदर पता लग जाता है कि ये कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है। अच्छा। ठीक है, अगर ये कैंसर हमारा बच्चेदानी तक ही फैला हुआ है तो हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। स्टेजिंग होती है 1 to 4 करके, जिसको हम बोलते हैं। तो स्टेज 2A तक हम सर्जरी कर सकते हैं सेफली, एंड जो औरतें हैं उसके अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो उसमें यूट्रस रिमूव किया जाता है? यस, यूट्रस रिमूव किया जाता है। जैसे ही आप देख रहे हैं यूट्रस रिमूव होता है, ट्यूब्स एंड नले, ओवरी भी रिमूव करते हैं, सर्विक्स पूरा ये हम रिमूव करते हैं। एंड अगर कैंसर और आगे फैला हुआ है, बच्चेदानी से आगे फैला हुआ है, उस केस में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दी जाती है। चांसेस होते हैं, मतलब कितनी स्टेजेस होती हैं? कि स्टेज 4 होता है। 4 स्टेज। स्टेज 2A तक सब कुछ सेफ रहता है। बच्चा अगर डिटेक्ट हो जाए, आप टेस्ट करा लें तो हाँ, आप डिटेक्ट पहले अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो हाँ। स्टेज 3 और 4 का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। अच्छा, स्टेज 4 का कुछ और जानकारियां जो रह गई हों, कुछ मैं नहीं पूछ पाई हूँ, जानना ज़रूरी है दर्शकों के लिए? सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल कैंसर है, ट्रीटेबल कैंसर है। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर हम उनको कुछ ओवरकम कर सकते हैं, हम जनरल जनता में अगर अवेयरनेस ला सकते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड किए जाएं, या फिर आजकल हमारी भारत में है 2 बच्चा नॉर्म है, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो हो सकता है। एंड पैप स्मीयर का टेस्ट हर सरकारी सुविधा में उपलब्ध है। अगर हम वो टेस्ट करवाते हैं एंड बच्चों को अगर हम 15 साल की उम्र तक वैक्सीनेशन कर देते हैं तो हम इस कैंसर से इजीली अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है सावधानियां, जागरूकता। अगर आप जागरूक हैं, सावधानियां बरतेंगे तो आप किसी भी समस्या से बच सकते हैं। फिर भी स्वास्थ्य की जांच बहुत ज़रूरी होती है। आप हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, और ये हमेशा ध्यान रखें कि सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए आपको एक टेस्ट 3 साल में उसके लिए भी कराना चाहिए। आपने बताया पैप स्मीयर, पानी की जांच जिसको बोलते हैं। पैप स्मीयर का टेस्ट आपको कराना चाहिए, सस्ता भी है और आप कहीं से भी करा सकते हैं, क्योंकि अभी जैसी समस्या बढ़ रही है आपको इजीली टेस्ट कहीं पर भी मिल जाता है जहां से आप करा सकते हैं। तो पहले ज़रूरी है जागरूकता। अगर जागरूकता नहीं है तो आप समस्या में फंसते जाएंगे। मैम, एक और चीज़ कि सरकारी केंद्रों पर आसानी से इलाज संभव है इस समस्या का? आजकल हर मोस्टली जो सरकारी केंद्र हैं वहाँ पे जो है पानी की जांच की सुविधा उपलब्ध है। ओके, एंड जो है सर्जरी, अगर सपोज करो सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे, तो इजीली हम स्टेज 2A तक इस कैंसर को वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। खानपान कैसा रहना चाहिए मरीजों के लिए? नॉर्मल खानपान का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, सिकाई की और कीमोथेरेपी की सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं होती। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कैंसर इंस्टीट्यूट हैं जहाँ हम रेफर कर देते हैं, एंड कीमो रेडियोथेरेपी देने के बाद भी सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। और अगर सेकंड स्टेज तक पता चल जाता है तो इलाज से संभव है कि ये खत्म भी हो जाए। राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर क्या होता है, कैसे आपको ये पता चले, क्या लक्षण होते हैं, सब कुछ आपको बताया। लेकिन समय पर लक्षण सामने नहीं आते, बहुत देर से लक्षण सामने आते हैं, तब तक कई बार देर हो चुकी होती है जब तक आप इलाज के लिए जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर 3 साल में टेस्ट कराएं कि कहीं आप इस समस्या की शिकार हो तो नहीं रही हैं। क्योंकि अगर जल्द ही आपको ये पता चल गया कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, तो शुरुआती दौर में ही इसका इलाज संभव है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकती हैं। लेकिन अगर देर हो जाती है तो ये जान पर बनाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस समस्या के प्रति जागरूक हों, क्योंकि जागरूकता ही समस्याओं का निदान है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी दूसरी जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।